छत्तीसगढ़ समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर है, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बदमाशों की कातिल करतूत। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? There are new rulers now. Darren Clark, Japjai Niran, Shankar Das, Mukesh Kumar, Uttarakhand Lions, ruling the Golf Premier League 2013. Uttarakhand Lions, destined to rule. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाम है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। इंसानियत के दुश्मन इस कदर बेखौफ हैं कि कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात से जिला फर्रुखाबाद दहला है। हत्या एक शिक्षक की हुई है। कनपट्टी से सटाकर 3 गोलियां दाग दी गई। मौके वारदात पर टीचर ने दम तोड़ दिया। पुलिस की जांच जारी है और कत्ल से जुड़े सुराग खंगाले जा रहे हैं। बेरहम बदमाश, बेबस पुलिस, दिन दहाड़े खेला गया खूनी खेल, और फिर एक शिक्षक के जिस्म में दाग कर 3 गोलियां, सुला दी मौत की नींद। जी हां, खेत के बीच से गुजरती सड़क के बीच जमीन पर लहूलुहान पड़ा ये शख्स नींद की आगोश का वो हिस्सा बन चुका है जो अब कभी नहीं टूटने वाली मौत की नींद। पास रोती बिलखती महिलाएं हाथ पकड़ पकड़ कर उठाने की कोशिश कर रही हैं। उम्मीद है कि शायद इनका प्यारा गहरी नींद से जाग जाए, लेकिन अफसोस ऐसा कब हुआ है
कि मौत की नींद सोने वाला इंसान लौट आए। गांव का हर शख्स यहाँ मौजूद है। पुलिस ने भी लाव लश्कर के साथ हाजिरी लगाई है। चलिए कत्ल की ये खौफनाक दास्तान तफसील से बयां की जाए। बदहवास भीड़ के बीच पड़ा शव आनंद प्रकाश राजपूत का है। पेशे से एक हेडमास्टर यानी प्राथमिक स्कूल के एक शिक्षक। देखिए, आनंद राजपूत जो शिक्षक थे यहाँ स्कूल में, उनको 3 लोगों ने गोली मार दी है। उनकी मृत्यु हो गई है। बताया जाता है कि वो स्कूल से किसी छात्र को साथ लेकर मिड डे मील का राशन लेने जा रहे थे। उसी समय घटना हुई है। चीजें प्रकाश में आई है कि आरटीआई के तहत काफी सूचनाएं मांगा करते, तो उसके कारण कुछ लोगों से इनकी रंजिश व्याप्त थी। परंतु पुलिस की माने तो स्कूल से अपनी मोटरसाइकिल पर निकले आनंद के कातिल 3 थे। उनकी मोटरसाइकिल ओवरटेक कर एक के बाद एक 3 गोलियां दागी गई और फिर बदमाश फरार हो गए। कत्ल की वारदात फर्रुखाबाद के थाना मोहम्मदाबाद की है। आनंद की हत्या की खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस से लेकर गांव के हर शख्स ने मौका वारदात पर दस्तक दी। साथ ही आनंद के रिश्तेदार और पूर्व सपा विधायक उर्मिला राजपूत ने भी हाजिरी लगाई। उनका कहना था कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की सजा आनंद को मिली है, क्योंकि आनंद आरटीआई के तहत कई तरह की जानकारियां इकट्ठा किया करता था। दुस्साहस हम समझते हैं कि प्राइमरी टीचर जो हर गांव में तैनात हैं, दूर दराज क्षेत्रों में कोई सुरक्षित नहीं है। कौन जाना चाहेगा? और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की ये जो सजा आनंद प्रकाश सिंह को मिली है, काम रहे हैं, कार्रवाइयाँ रही हैं, उनको बीएसए ऑफिस से या और भी नेता जो है शिक्षक संघ के, उनके माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। बाकी लोग ही इसमें निकलेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत उसकी किसी। आनंद जन सूचना कार्यकर्ता था। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाए कई मास्टरों के खिलाफ उन्होंने सूचना मांग रखी थी। वारदात से कुछ दिन पहले भी बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के एक बाबू से उनकी कहासुनी हुई थी और इसी मामले पर 8 फरवरी को तारीख मुकर्रर थी। लेकिन एक सवाल, अगर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले की इस तरह हत्या कर दी जाती है तो फिर ये वाकई शर्मनाक है। अनिल वर्मा, फर्रुखाबाद, समाचार प्लस। कानपुर की एक टीचर हैवान बन गई। इंसानियत की सारी हदें तोड़ डाली। कोचिंग में पढ़ाने वाली उस टीचर ने बच्चे को ऐसी सजा दी जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बेदिल टीचर ने मासूम की एक छोटी सी गलती पर उसका वो हाल कर दिया जो वाकई किसी का भी दिल दहलाकर रख देगा। आदर्श कोतवाली, नजीराबाद, जनपद कानपुर नगर। कहते हैं गुरु शिष्य का रिश्ता अंधकार और रोशनी का रिश्ता होता है। गुरु अपने शिष्यों के भीतर का अंधकार दूर करते हैं। लेकिन थाने में मौजूद इस अध्यापिका ने इस मिसाल की बखिया उधेड़ डाली। इसने वो जुर्म किया है जिसकी करतूत से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अगर हमारे अल्फाजों पर भरोसा नहीं तो जरा इस मासूम को देखिए। तस्वीरें धुंधली हैं, क्योंकि बच्चे को देखकर कोई भी सिहर उठेगा। बच्चे का हाथ जला हुआ है, शरीर का निजी अंग भी जला हुआ है, मारे दर्द के तड़प रहा है। थाने में पूरा परिवार मौजूद है, साथ ही वो जालिम शिक्षिका भी मौजूद है जिसने इस बच्चे को जला दिया। रीता मुखर्जी से जब सवाल किए गए तो जरा सुनिए क्या कहना है इनका। हमको भी दिखाई नहीं पड़ा। कितनी जगहों पे लगेगा? अरे लग गया है। हमको पता नहीं था कि चिमटा इतना गर्म है। हमको इतना पता नहीं था, लग गया है। अरे वो रोज टॉयलेट कर देता था मेरे कमरे में। रोज हमको कमरा धोना पड़ता था, चटाई धोना पड़ता था। जलाने के लिए कहा था हमने, हम कभी नहीं, हम कभी मारते भी नहीं है उन लोगों को। सही, मैंने कभी नहीं मारा। उसकी माँ से पूछा, हमको बहुत दुख है उसको मारने का। हमको खुद को अफसोस, हम मानते हैं अपनी गलती। सुना कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं और गलती से किसी बच्चे ने टॉयलेट कर दिया तो उसकी खैर नहीं।
फौरन टीचर से जालिम बन जाती हैं, नहीं देखती कि बाद में क्या होगा। गर्म चिमटे से पूरा शरीर मैडम ने दाग दिया है। पछतावा भी है कि उन्होंने बच्चे को जला दिया। और तो और मैडम में एक और खास बात है, गलती करने के बाद बच्चे के परिजनों को फोन भी किया कि आप लोग झगड़ा तो नहीं करेंगे। पढ़ने गया था तो मानी ने इसको जलाया। मतलब मेरे छोटे 5 साल के बेटे ने कहा कि मानी दादी शिवा ने सूसू कर दी। उन्होंने बिन देखे मेरे बच्चे को पैंट उतरवाया उसी से, और फिर गरमा के चिमटा बेटे ने उनका हाथ पकड़ा मेरे बच्चे का और मानी ने जलाया। जब हम थोड़ी देर उन्होंने बगल में फोन करके बुलाया हमको, बोली मोना ऐसा हमसे गलती हो गई है और तुम्हारे घर से कोई लड़ने तो नहीं आएगा। तो हम चले आए। उसके बाद मेरे देवर और मेरी देवरानी और मेरे सास लोग गई थी तो उनसे बड़ी माफी मांगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ने जलाया है चिमटे से, और इसका कारण जब पूछा गया तो बता रही है कि बदमाशी करता था। हकीकत इसमें यह है कि ये बताया गया कि लड़का कभी कभी वो पेशाब वगैरह कर देता था। अब इसके लिए इतनी निर्मम तरीके से, इतना जघन्य तरीके से ये किया गया है। मैं समझता हूं कि जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो इसमें मिलनी चाहिए। लेकिन आपसे एक सवाल कि एक मासूम की इतनी छोटी सी खता की इतनी बड़ी सजा, आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो गई होती तो परिजनों पर क्या गुजरती। अश्वनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. There are new rulers now. Darren Clark, Chapchai Niran, Shankar Das, Mukesh Kumar, Uttarakhand Lions. Ruling the Golf Premier League 2013. Uttarakhand Lions, destined to rule. है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत। फर्रुखाबाद पहुंचे धर्मेंद्र यादव ने सलमान खुर्शीद पर किया तीखा हमला। विकलांगों का पैसा खाना नीचता का काम,
ऐसे नेता को सबक सिखाए जनता। ताज कॉरिडोर केस में यूपी और केंद्र सरकार आमने सामने। हाईकोर्ट में दोनों ने दायर किया हलफनामा। केंद्र जांच के खिलाफ, यूपी सरकार ने कहा होनी चाहिए माया की जांच। सपा सुप्रीमो मुलायम ने मंत्रियों को दिया